योग सिद्धांत 16वां परिच्छेद नियमों की पवित्र साधना। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः कह करके पतंजलि देव जी ने नियमों का वर्णन किया है। इनमें पहला नियम कहलाता है शौच। शौच का विषय लंबा है। योग दर्शनकार श्री पतंजलि देव जी ने सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम कह करके बुद्धि और पुरुष के शुद्ध साम्य को ही कैवल्य बताया है। अर्थात जब बुद्धि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के मलों को छोड़कर पूर्णतया पवित्र हो जाए तो पुरुष साक्षात्कार हो जाता है। यही शुद्धि की पराकाष्ठा है। विवेक ख्याति पर्यंत मनुष्य पूर्ण शुद्धि का ही प्रयत्न करता है। शुद्धि दो प्रकार की मानी गई है। योगी याज्ञवल्क्य जी के शब्द में शौचम तु द्विधम प्रोक्तम बाह्यम अभ्यंतरं तथा मृत जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम मनः शुद्धि तथांतरम। अर्थात शौच दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य शौच मिट्टी जल आदि के द्वारा किया जाता है और दूसरा मन की शुद्धि से होता है। बाह्य शौच के भी बाह्यंतर रूप से दो भेद माने गए हैं। जैसे बाह्य शौच में ठीक समय पर मलत्याग, दंत धावन तथा पवित्र जल से स्नान आदि आते हैं और आभ्यंतर शुद्धि में षटकर्मों के द्वारा भीतर के सब अवयवों की शुद्धि, जैसे सूत्र नीति द्वारा मस्तिष्क की शुद्धि, धौती कर्म द्वारा अमाशय की शुद्धि, वस्ति कर्म द्वारा मलाशय की शुद्धि तथा वज्रौली के द्वारा मूत्राशय की शुद्धि होती है। ये सब बाह्य शौच का ही विस्तार है। ब्रजल आदि के द्वारा बाह्य शरीर, हाथ पैर आदि की पूर्ण शुद्धि की जा सकती है, किंतु शरीर के भीतरी अवयवों की शुद्धि के लिए षट कर्मों का करना आवश्यक बन जाता है। षट कर्मों में नेति, धौती, वस्ती, न्योली, कपाल भाती और त्राटक माने गए हैं। ये शरीर के भीतरी देश की शुद्धि के लिए परम आवश्यक हैं। इसलिए योगी लोग प्राणायाम आदि उत्तम क्रियाओं को करने से पहले षट कर्मों के द्वारा शरीर की आभ्यंतर शुद्धि करके प्राणायाम करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। यह सब तो बाह्य शुद्धि हुई। इसके अतिरिक्त आभ्यंतर शौच में अनेक प्रकार के उपायों का वर्णन है। उनमें योगांगों का अनुष्ठान करना परम आवश्यक है, क्योंकि योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। विवेक ख्याति पर्यंत योगांग अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। योगांगों में जप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति आदि सब सम्मिलित हैं। भगवान मनु के अनुसार अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। मृत जल आदि द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की तथा ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। इन सब नियमों को समझ करके बाह्याभ्यंतर शौच का पालन करता हुआ साधक शौच के पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। शुद्धि की पराकाष्ठा हो जाने पर योगी को अपने अंगों से भी घृणा होने लगती है और वह दूसरों के संसर्ग से दूर हो जाता है। यथा शौचात स्वांगजुगुप्सा परैर असंसर्ग। ये सब बाह्य शुद्धि की पराकाष्ठा है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसे जैसे आभ्यंतर शौच बढ़ता है वैसे वैसे अंतःकरण की शुद्धि, मन की पवित्रता और एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता बढ़ती चली जाती है। जैसे सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च। उपरोक्त दोनों प्रकार के बाह्याभ्यंतर शौच के नियमों को समझ करके यथाविधि पालन करने वाला साधक शुद्धि के फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार कर सकता है। दूसरा नियम है संतोष। संतोष का अर्थ है मन की पूर्ण तुष्टि। संतोषी वही कहला सकता है जो दृष्टानुश्रविक विषयों में पूरी तरह वितृष्ण हो, जिसे इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के समस्त भोग विचलित नहीं कर सकते, वही पूर्णतया संतुष्ट कहला सकता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिसके लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे ही अध्याय में इस प्रकार बतला दिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते।
यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका मन न तो दुखों में उद्विग्न हो और न सुखों में आसक्त हो, जिसमें राग भय और क्रोध है ही नहीं, जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ विचरता है और शुभ अशुभ स्थिति को पाकर के न सुखी होता है न दुखी ही होता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। ऐसा मुनि जिसने इतने ऊंचे संतोष को प्राप्त कर लिया है कृतार्थ हो जाता है, उसे फिर कोई विचलित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि देव ने संतोष का फल अनुत्तम सुख लाभ बताया है। अनुत्तम सुख वही है जिससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार वर्णित किया, सुखम अत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्ततः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। वह सुख अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राही है, जिसमें स्थित हो जाने पर मनुष्य को बड़े से बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता और जिसे प्राप्त करके प्राणी अपने आप को कृतकृत्य समझता है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं मानता। इस प्रकार परम सुख को अनुभव करता हुआ ऐसा प्राणी गुण वितृष्ण हो जाता है और अपने आप को कृतार्थ जानकर परम ब्रह्म में लीन हुआ कह उठता है। मातर मेदिनी तात मारुत सखे तेज सुबंधो जलः भ्रातव्योम निबद्ध एव भवतामेष प्रणामांजलि युष्मत्संग वशोपजात सुकृतोद्रेक स्फर निर्मलः ज्ञानापस्त समस्त मोह महिमा लीने परे ब्रह्मणि। हे माता पृथ्वी, पिता वायु, हे तेज मित्र, जल बंधु, हे भाई आकाश, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सबके संग से पुण्य के उदय हो जाने के कारण मोह की महिमा हट गई है और अब मैं परम ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ। शेषकर बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।